नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। शांति हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर मझौली में विभिन्न रोगों का अनोखे तरीके से इलाज होता है। उत्तर प्रदेश बलिया जिले शांति हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर मझौली में किसी रोगों का अनोखे तरीके से इलाज किया जाता है। यहाँ पर चेयरमैन डॉक्टर RVN पांडे ने बताया कि हमारे यहाँ निःशुल्क और आयुष्मान कार्ड से भी निःशुल्क की सेवा दी जाती है और हर रोग का इलाज अच्छे तरीके से अनोखे तरीके से किया जाता है और ठीक करके भेजा जाता है। जनपद बलिया में हमारे यहाँ ही ऐसा इलाज किया जाता है। जनपद बलिया में हम लोगों ने कई मरीजों को ठीक करके भेजा है जो दूर दूर से जाते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं, हमारे यहाँ ठीक हो जाते हैं। शांति मेडिकल में क्या क्या सुविधाएं हैं पब्लिक के लिए और किस तरह इलाज होते हैं? पहले तो एक संक्षिप्त परिचय अपने इस संस्थान का दे दूं। इसमें ये आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जनपद का एकमात्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। इसमें BA MS की पढ़ाई होती है और BA MS के छात्रों के द्वारा और BA MS के चिकित्सकों जो हमारे MD और MS जो पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सक होते हैं, जो शिक्षक भी होते हैं, उनके द्वारा एक प्रॉपर वे में सारे बीमारियों का इलाज आयुर्वेद की विधा से किया जाता है। जी, अभी आपके यहाँ कौन कौन से रोगों का इलाज होता है? देखिए, मुख्य रूप से आयुर्वेद में लोग तब आते हैं जब चारों तरफ से परेशान होके आते हैं। उसमें कई चीज़ों की जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, जो ठीक एलोपैथ से नहीं हो पाता है, क्योंकि एलोपैथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, सिम्टम के हिसाब से इलाज किया जाता है और सिम्टम के हिसाब से उनको फ़ायदा मिलता है। लेकिन पूर्ण रूप से किसी बीमारी को ठीक करने के लिए आयुर्वेद ही एक ऐसी विधा है जिसको हम अपना करके और उसको ठीक कर सकते हैं। आज के वर्तमान समय में जैसे कोरोना काल ख़त्म हुआ है, तभी हार्ट अटैक की मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए, सांस की बीमारी जो भी सांस की बीमारी है, अगर हम उसमें प्राणायाम, व्यायाम, इन सब चीज़ों को रेगुलर करते रहें जो आयुर्वेद में वर्णित है, साथ ही साथ दिनचर्या हमारी कैसी है, दिनचर्या के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आयुर्वेद जो है हमारा दिनचर्या के हिसाब से चलता है और दिनचर्या में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें ऋतुचर्या है। ऋतुओं के हिसाब से हमको खान पान अपना व्यवस्थित रखना है, किस ऋतु में क्या खाना है, ये सारी चीज़ें हमारे आयुर्वेद में वर्णित हैं। अगर इसके हिसाब से हम चलें तो रोग हो ही नहीं। अगर रोग हो भी जा रहा है तो उसके बाद भी आयुर्वेद के द्वारा दोष के हिसाब से, दोष के अनुसार रोगों की वृद्धि होती है। तो दोष को अगर हम प्रकोपित दोषों को समन करें, प्रकोपित दोषों को एक समान भाव में लाएं, तो मरीज का इलाज, इसमें रोगी का इलाज हो जाता है। जी, हम ये जानना चाहते हैं आपके यहाँ किन किन रोगों का इलाज मुख्य रूप से होता है? ज़्यादातर जो रोगी आते हैं वो जोड़ों के दर्द से परेशान, कमर के दर्द से परेशान, मोटापा के मरीज, इस टाइप के, सर्वाइकल के मरीज, इस टाइप के पेशेंट ज़्यादा हमारे यहाँ आते हैं। जी, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पैसे की वजह से अस्पतालों में नहीं जा पाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग भी हैं जो नहीं जा पाते हैं, तो क्या एंगल कहेंगे? देखिए, इसके लिए हम लोग एक मुहिम चला रखे हैं। हम हर दूसरे दिन, एक दिन अल्टरनेट करके किसी न किसी गांव में आयुर्वेद के विकास के लिए और आयुर्वेद को पहचानने के लिए तथा आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं और कैंप लगाते हैं। कैंप के द्वारा हम मरीजों को चिन्हित करते हैं। जो मरीज़ गरीब हैं उनका हम निःशुल्क इलाज भी करते हैं। साथ ही साथ आयुष्मान भारत की भी सुविधा हमारे यहाँ है, तो आयुष्मान भारत के द्वारा भी मरीजों का निःशुल्क, पूरा ही निःशुल्क इलाज हमारे अस्पताल में मरीजों को दिया जाता है। जी, एक चीज़ और बताइए, जिस आज के वर्तमान समय में दो बीमारी और फैल रही, जैसे कि किडनी और लीवर की। देखिए, इसमें ये शोध का विषय है, इस पे बहुत कुछ कहना नहीं है। जहाँ तक हम लोग आयुर्वेद की विधा से शोध करते हैं और जो पाते हैं, उसमें हमारे देखने से ये लगता है कि जब से ये चीज़ें, जैसे हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी निकाल दे रहे हैं, पानी को फिल्टर करके, जो चीज़ रहना चाहिए, जिसका ज़रूरत है हमारे शरीर को। जैसे आजकल RO का
पानी चल रहा है, ये सब सारी चीज़ें हैं, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, टिप्पणी का विषय नहीं है। लेकिन उससे बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो निकल जा रही हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वो चीज़ें निकल जा रही हैं। इसके बाद हमारे दिनचर्या में हम सुबह जो है कभी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पहले सूर्य को जल देने की प्रथा थी, जिससे विटामिन डी हमको अपने आप मिल जाता था। तो ये सब चीज़ें हम अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता कम होती जा रही है और हम बीमारियों के उसमें प्रकोप में आते जा रहे हैं।